नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस कंपनी सेक्शन 8 वाला अगर आप टेक ओवर कर रहे हो तो कौन कौन सी मैक्सिमम सावधानी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले बता दूं, जहां पे ट्रस्ट है, जहां पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर सारी चीजें इजीली पॉसिबल है और मुझे पूरा विश्वास है, मैं वैसे सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस समय बात कर रहा हूं जहां पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर हम जानते नहीं है, या फिर हम लोगों को ये पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो सकती है और कहीं पर कोई टर्म्स भी ब्रेक हो सकता है क्या। तो 5 चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला ये कि आपको कंपनी का मास्टर डेटा भी चेक करना है और पब्लिक डॉक्यूमेंट भी चेक करना है। मास्टर डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप जाते हो कंपनी मास्टर डेटा सर्च करते हो, गूगल में जाइए, कंपनी मास्टर डेटा टाइप करिए और उसके सामने उस कंपनी का नाम भी लिख दीजिए। अपने आप बहुत सारे साइट्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उनका डिटेल दिखाती है। और ऐसा नहीं, सिस्टम से जाना चाहते हो तो mca.gov.in में जाकर आप मास्टर डेटा चेक कर सकते हो। मास्टर डेटा कैसे चेक करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर जाकर आपको पूरा लाइव जानकारी मिल सकती है, खुद देखकर कर सकते हो। और पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई प्रोफेशनल आपके लिए निकाल कर वो सारी चीजें देख सकता है कि उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसके पहले क्या क्या फाइलिंग हुई, बराबर फाइल हुई कि नहीं हुई। आप चाहो तो सर्च रिपोर्ट भी निकलवा सकते हो अपने जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल से आप बात कर रहे हो, उससे आपको प्रोमोटर भी शुरू में कौन थे, बाद में कौन थे, चेंज हुए क्या, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो पहला स्टेप जरूर करिएगा। दूसरा स्टेप है मॉड्यूलैरिटीज को प्रॉपर्ली डिस्कस करना। होता क्या है कि आपने अधूरे बात की, उसके बाद में आप नए नए लोगों को इन्वॉल्व करने लग जाते हो। आपको लगता है कि मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, 2 प्रश्न में मैं सेटिस्फाई हो गया, अब उसी 2 प्रश्न के बेसिस पे मैं आगे बढ़ जाता हूं। और लेकिन होता क्या कि बाद में मालूम चलता है कि भाई मेरा एक और डायरेक्टर है जिसके शब्द नहीं थे। अब आपने जिसके साथ में जो भी डीलिंग करी होगी, हो सकता है वो डीलिंग में वो सिर्फ आपको जानता हो और आपसे बातचीत करके उतने में कन्विंस हुआ हो, लेकिन जो सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ये सारे लोगों को आप बाद में लेकर आ रहे हो और उनको लेकर आप बोल रहे हो सर ये भी नया सिनेरियो आ गया, आपका डील खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको पहले दिन से जितने लोगों से बात करना है, 101 लोगों से बात करना है, 101 लोगों से पहले बात कर लो और हो सके तो एक ही बंदा सामने में रहे डील करने के लिए, और वो सारे लोगों से बात कर ले कि सर आपके प्रश्न क्या है अपने ग्रुप वालों के, और वो सारे प्रश्नों के उत्तर हाँ में नहीं मिलेंगे तो अपन डील नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अगर नहीं तो फिर वो सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लो सामने। इसको कहते हैं मॉड्यूलैरिटीज। मॉड्यूलैरिटीज क्लियर करना सामने वालों का, क्योंकि याद रखिएगा जिस व्यक्ति से पहले बात होती है, अगर उसके बाद कोई नया व्यक्ति अपनी टांग अड़ाता है या फिर वो उसमें कुछ बात बोलना चाहता है या फिर वो नए बंदे को लेकर आता है, कुछ नया सरप्राइज देता है डील में, कोई भी डील खराब हो सकती है। तो टेक ओवर में बहुत रिस्की वैसे भी है कि रिस्की इन द सेंस कि सामने वाले को डर लगता है जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो तो खरीद रहा है, खरीदने वाला डर रहा है क्या? नहीं, वो तो पैसे देगा, उसको ट्रांसफर हो जाने वाला है। लेकिन सामने वाला को बहुत डर लगता है कि यार कंपनी जिसको दे रहा हूं वो आदमी आज इधर उधर कर रहा है तो परेशानी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं खरीदने वाले की तरफ से देखूं और सेलर किसी नए बंदे को लेकर आ रहा है तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये सिंगल व्यक्ति बात करे, मॉड्यूलैरिटीज के बारे में बात करे, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करे, सारी बातें आप पहले से कर लीजिए। उसमें कोई नया पॉइंट ऐड नहीं होना चाहिए जब तक म्यूचुअल कंसेंट ना हो, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा पॉइंट, जितने पैसे की आपकी बात होगी, सबसे पहले तो उसका आप जो भी ट्रांसफर करने वाले हो वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर करो या चेक के थ्रू ट्रांसफर करो। आप ट्रांसफर बैंक में करिए, राइट? अच्छा, ये पैसे कहां पर जाने चाहिए? कोई भी शेयर होल्डर के अकाउंट में चला जाए। आपने ऑलरेडी पब्लिक डॉक्यूमेंट चेक कर लिया या डायरेक्टर कौन कौन है आपने चेक कर लिया कंपनी मास्टर डेटा में, तो या तो डायरेक्टर के खाते में चला जाए या कोई शेयर होल्डर के खाते में चला जाए जो ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि सही है। अब उनके खाते में अगर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो कंपनी के खाते में चला जाए, दोनों कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। 4th पॉइंट है प्रोमोटर्स के बारे में जानकारी लेना। प्रोमोटर्स का जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई डिफॉल्टर तो नहीं, किसी केस में तो नहीं फंसे, या फिर उनके बारे में मार्केट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जानकारी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर ऑफलाइन आप कुछ स्पेशली पता कर सकते हो आपके एरिया के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। जब इतनी सारी चीजें हो जाए तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या चीजें होंगी ध्यान से सुनिएगा। 7 चीजें आपको ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में। सबसे पहला चीज है, कंपनी की लायबिलिटी तो नहीं है आउटसाइडर्स के लिए, अगर है तो लायबिलिटी को नील कराने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है, जो प्रोमोटर्स हैं उनका बायोडाटा, जो आने वाले उनका बायोडाटा जरूर ले लीजिए और उनसे साइन करा कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि प्रोमोटर्स कौन आया है और जो भी व्यक्ति कंपनी बेच रहा है, वो कंपनी बेच रहा है इन द सेंस ट्रांसफर कर रहा है, वो ड्यू डिलीजेंस किया है, ये भी डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। और ऑलरेडी जब आप इसके बेसिस पे फाइलिंग करने जाओगे डायरेक्टर चेंज करने का, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को भी लगाकर आप जरूर डाल सकते हो, क्योंकि आपने मतलब सेलर ने बोनाफाइड कोई गलती नहीं की, ये चीज बहुत जरूरी है। और जो परचेजर है वो भी खुल के सारी चीज दिखाए, दोनों पार्टी ट्रांसपेरेंट रहेगी तो ट्रांजैक्शन होगा। इसमें तीसरा चीज ध्यान रखना है,
कि जो नया प्रमोटर है वो कहीं से डिफॉल्टर नहीं है, उसका एक नॉमिनल डिक्लेरेशन होना चाहिए। और चौथा चीज ये इंटेंशन टू बिकम डायरेक्टर और प्रमोटर, उसका भी एक लेटर जरूर साइन करा लीजिए। ये सब एक्सट्रीम डॉक्यूमेंटेशन है, बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। मैंने शुरू में ही बोला कि जहां पर आपको लग रहा है कि सारा चीज आसानी से हो जाएगा वहां जरूरी नहीं है, लेकिन जहां लग रहा है कि यार बातचीत में कुछ भी प्लस माइनस है या फिर हम लोग 100% प्रोफेशनल वे में चलना चाहते हैं, ये उस जगह पर है। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट में चौथा चीज क्या है, जो उनका कंसेंट है, जो डायरेक्टर या प्रमोटर बनना चाहते हैं वो जरूर आप लीजिएगा। पांचवा चीज ये है कि आपको ना टिल डेट का एक बैलेंस शीट जिसमें जीरो लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट है, उनसे ऑडिट करवा के ले लेना। आधे पैसे आपने पेमेंट कर दिए, आपने बता दिया कि भैया ये 50% पैसे मैंने पेमेंट कर दिए, अब ये बैलेंस शीट भी आप रेडी कर लीजिए। आप हमको बस दिखा देना कि ये बैलेंस शीट रेडी है और ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी है, हम भी अपने तरफ से सारे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, टेबल में चेक कर लिए, उस समय बाकी 50% जो पैसा है वो ट्रांसफर कर लिए, तो फिर ये लेन देन उसी समय कंप्लीट हो सकता है बिना किसी असुविधा के। क्योंकि आजकल ट्रांसफर में कोई परेशानी तो है नहीं, आपने खाता खोल के रखा है, उसने तुरंत आरटीजीएस कर दिया या फिर ऑनलाइन डायरेक्टली सामने से बैठ के आईएमपीएस कर दिया तो भी चला जाता है, तुरंत काम खत्म, तुरंत बात हो गई। और जितने पैसे भी रिसीव हुए, किसको, जो सेलर है वो उसकी रसीद भी सामने सामने देता चला जाए, भाई ये पैसे दिए थे, ये एग्रीमेंट बनाया अगर हो तो एग्रीमेंट के बेसिस पे पैसे दिए थे, अगर नहीं है डिस्कशन है तो डिस्कशन को भी जो आपने पहले डिस्कशन कर लिया था, जो पहले आपने मॉड्यूलरिटी सेट की थी ईमेल पे, उसी के अनुसार आपने ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया, राइट। तो ये पांचवा चीज हो गया। अब छठवा, इसके बाद जब पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया, आप जरूर बोलो कि भैया शेयर ट्रांसफर का जो फॉर्म है वो फॉर्म भी साइन करके तुरंत दे दीजिए। और फाइनली जो सातवां पॉइंट है, डायरेक्टर चेंज होने हैं, वो पूरे डायरेक्टर चेंज होने चाहिए। क्योंकि अगर परचेजर ने 50% पैसा दिया है और परचेजर के 2 डायरेक्टर आने वाले, सेलर की भी 2 डायरेक्टर आने वाले, तो ये इनपुट तो कर देते हैं, अंदर तो डाल देते हैं 2 डायरेक्टर को, लेकिन जब पूरा पैसा आ जाता है तो जो सेलर कंपनी वो अपने डायरेक्टर निकाल लेता है। तो सातवां पॉइंट ये कि सेलर कंपनी के डायरेक्टर निकल जाने चाहिए, क्योंकि आपके डायरेक्टर ऑलरेडी थे लेकिन अब वो अकेले हो जाएंगे, इसका मतलब और कोई रहेगा नहीं, आपका काम खत्म हो गया, शेयर ट्रांसफर भी हो गए। ये 5 चीजें और ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ध्यान रखते हो तो फिर आप बहुत जबरदस्त टेक ओवर का काम कंप्लीट कर सकते हो किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, जो कि सेक्शन 8 का है। क्या यही सेम प्रोसेस दूसरी कंपनियों के लिए भी लागू है, जैसे निधि कंपनी या कोई भी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए? अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।